अब दोस्तों, ये जितनी भी चीजें की जा रही है, हमने पहले जो कहा था कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये कई अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में बैठने के लिए। क्योंकि आरएसएस या बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें 190 से 200 के करीब ऐसा बताया जा रहा है कि उसको सीट मिल सकती है। नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आपातकाल इस देश में थोपा गया था, उस वक्त इंदिरा गांधी ने जितने भी विपक्षी नेता थे सबको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिए थे। आज का जो माहौल है, जो स्थिति है और जो मोदी और शाह करने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आपातकाल से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में भी कहा है कि एक एक करके जितने भी लीडर हैं, विपक्षी लीडर हैं, उसको केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जेल में डालने का प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आरजेडी लालू परिवार के करीबी माने जाने वाले बिजनेसमैन अमित कटियाल के यहाँ छापा पड़ा है। हाल फिलहाल में छापा पड़ा है और ऐसा बताया जाता है कि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे जेल में डाली जा सकती है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। दरअसल दोस्तों, यूपीए 1 की जब सरकार बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, ये 2004 में यूपीए 1 की सरकार बनी थी। उस वक्त लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने और ऐसा आरोप जो चार्जशीट है उसमें दायर किया गया है सीबीआई और ईडी के द्वारा कि लालू यादव ने रेलवे में जॉब देने के एवज में जमीन कुछ लोगों से ली है। इसी को हम लैंड फॉर जॉब स्कैम कहते हैं। और इस मामले में लालू यादव को, उनके परिवार के और भी कई सदस्यों को, साथ ही साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी चार्जशीट में नाम डाली गई है। पहले चार्जशीट जब दायर की गई थी उसमें तेजस्वी यादव का नाम नहीं था, तो दूसरा चार्जशीट दायर किया गया, उसमें तेजस्वी यादव का नाम डाला गया ताकि उसको बाकायदा जेल के अंदर डालने का पूरी प्रबंध पहले से प्री प्लान तरीके से की जा रही है। ये कोई अनायास या अचानक हुआ कोई घटना नहीं है, ये बेहद करीने से प्री प्लान तरीके से किया गया, सोची समझी राजनीति के तहत तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। उसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कि मोदी की सत्ता अब खतरे में नजर आ रही है। अब लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है और जिस तरह से 2019 में मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिली, वो अब मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 2019 में बिहार में भाजपा जदयू के साथ गठबंधन में थी और वहां उसको 39 सीटें मिली थी। भाजपा और जदयू का जब गठबंधन बिहार में था तो 40 में 39 सीटें गठबंधन को मिली थी, जिसके वजह से मोदी जी सत्ता पे आसीन हुए थे दिल्ली में। और ये जो 4 बड़े चंक स्टेट हैं, बल्क में जहां से मिलती है बीजेपी को लोकसभा की सीटें, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। आज बिहार हाथ से निकल चुका है, महाराष्ट्र भी हाथ से निकल चुका है, पश्चिम बंगाल कभी हाथ में आया ही नहीं था और बचा है सिर्फ उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ का जो स्टेट है वो बचा हुआ है। और इसी चीज का भय है कि महाराष्ट्र में 48 सीटें, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, बिहार में 40 सीटें, ये जो कुल मिला के 130 सीटें हैं, इसमें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 98 सीटें मिली थी। क्या वो मिल पाएगी? इसी चीज का डर मोदी और शाह को जो न करा है और इसी वजह से और इसी का नतीजा था कि शिवसेना को खंड खंड में तोड़ दिया गया। उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी उसे कई हिस्सों में, कई टुकड़ों में बांट दिया गया और एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि उसके बाद जो वहां राजनीति बदली उसमें
महाविकास आघाड़ी की जो गठबंधन है वो ज़्यादा मजबूत है, चाहे वो शरद पवार हो, शिवसेना के जो नेता हैं वो उद्धव ठाकरे हों, ये सब मजबूत हुए हैं उसके बाद। और वही पैटर्न सेम बिहार में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और बिहार में भी वो चाह रहे हैं कि बिहार की जो सरकार गठबंधन की है इसको डीस्टेबलाइज करें, उसके बाद ही कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि हाल में जिस तरह से जातीय जनगणना और रिजर्वेशन का मामला बिहार से निकला है, पूरे देश में आग की तरफ फैल रहा है। बिहार में अब बीजेपी के लिए, मोदी और शाह के लिए कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। और इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि बिहार सरकार को डीस्टेबलाइज करें। हालांकि इससे पहले तेजस्वी पे हाथ डालने से पहले वो नीतीश कुमार की पूरी कुंडली खंगाली है और ईडी, सीबीआई, जितने भी जांच एजेंसियां हैं सबको भिड़ा दिया था नीतीश कुमार के पीछे। वहां उनको कोई भी मतलब भ्रष्टाचार या जो कुछ भी जिस वजह से कोई आधार लेकर के वो उनको फंसाना चाहते, वो कुछ नहीं मिला। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी घेरने का प्रयास किया गया था कुछ वक्त पहले, लेकिन जब वहां कुछ नहीं मिला तो लालू यादव पे झूठे आरोप के तहत जॉब फॉर लैंड स्कैम में तेजस्वी यादव का दूसरे चार्जशीट में नाम दायर की गई और इसके माध्यम से उनको जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यदि वो तेजस्वी यादव जेल में जाते हैं सरकार अस्थिर होगी और कोई रास्ता निकलेगा। बिहार से जो उनको 39 सीटें मिली थी, सरकार बनाने में जो अहम भूमिका बिहार निभाया था, वहां से वो कुछ चाहते हैं। और यही हाल पश्चिम बंगाल का है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने खरीद फरोख्त तोड़ मरोड़ का जो राजनीति उन्होंने खेला है, इसके वजह से पश्चिम बंगाल भी इस बार बहुत गुस्से में है। अब दोस्तों, ये जितनी भी चीजें की जा रही है, हमने पहले जो कहा था कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, ये कई अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में बैठने के लिए। क्योंकि आरएसएस या बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है उसमें 199 से 190 से 200 के करीब ऐसा बताया जा रहा है कि उसको सीट मिल सकती है, जो बहुमत से बहुत दूर है। और सरकार बनाने के लिए जितनी आंकड़ा चाहिए वो पुरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि चाहे नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो या उसके भतीजे अभिषेक बनर्जी हो, महाराष्ट्र में तो उन्होंने खेल कर ही दिया है, झारखंड में हेमंत सोरेन को या उड़ीसा में नवीन पटनायक को, जितने भी विपक्षी नेता हैं उसको तहस नहस कर दिया जाए, तितर बितर कर दिया जाए, ताकि वो ठीक से लड़ ही न सके। और सिर्फ हर जगह बीजेपी मजबूती के साथ लड़े और मोदी जी फिर दिल्ली के सिंहासन पे विराजमान हो सके। सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए ये किया जा रहा है। और इससे आरएसएस और बीजेपी ये दोनों खफा है। ये गुजरात लॉबी मोदी और शाह से न तो बीजेपी खुश है और न ही आरएसएस खुश है। ये जो खेल खेला जा रहा है, इतनी गंदी राजनीति की जा रही है, इसके वजह से आरएसएस भी हाथ खड़े कर दिए हैं। बीजेपी तो पहले से ये कहती आ रही है कि मोदी और शाह ने पूरे स्ट्रक्चर को तबाह किया है। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के आइडिया को ही तबाह नहीं किया है, पूरे स्ट्रक्चर को ही तबाह कर दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। क्या तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जाता है या फिर किसी और बड़े नेता का अभी बारी आ सकता है, देखना अभी बाकी है। और आज दिवाली है, तो आप सबको हैप्पी दिवाली और आपके जीवन में सारी खुशियां आए, खूब खुश रहें और वंस अगेन हैप्पी दिवाली। और हो सके तो इस दिवाली के तोहफे के तौर पे आप प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो राय इस मुद्दे से जुड़ी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। धन्यवाद।